बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में सीसी 106 के हालात आपके सामने बयान करेंगे। ये सीसी उस हल्के में आती है जहाँ पर अभी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात अपने अख्ताम को पहुँचे हैं। फरवरी 2024 में यहाँ पर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब रहे और कितनी बिगाड़ पैदा हुई उस टाइम में आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान करेंगे, क्योंकि जो हकीकत है वो आपके सामने बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये चीज़ देखी है कि ये इस वक्त मदीना पार्क में हम मौजूद हैं। मदीना पार्क के साथ जो है वो मुजफ्फर कॉलोनी है, साथ दीगर ऐसे इलाके हैं, सारा कॉलोनी है। तो हमने ये चीज़ें देखी हैं भाई कि हर घर के अतराफ 4, 5, 6 इकट्ठे घर हैं। उन घर के अतराफ एक छप्पड़ बना हुआ है और उस छप्पड़ के अंदर तकरीबन 7 से 8 फीट गंदा पानी खड़ा हुआ है, उसके अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है और कितने बच्चे उस जो है वो खड़े हुए छपड़ों के अंदर खड़े हुए पानी का जो है वो अब तक निशाना बन चुके हैं, अपनी जानें गंवा बैठते हैं। और जाहिर सी बात है, जिसका बेटा जिसका भाई उससे बिछड़ता है, ये दर्द तकलीफ दुख उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इस वक्त सिचुएशन इस हल्के की ये है कि यहाँ पर जो है इस इलाके की ये है कि यहाँ पर पीसी डाली गई और यहाँ पर तकरीबन अब लोगों की तरफ से 2.5 फुट तकरीबन 2 फीट 2.5 फीट जो है वो मिट्टी डाली गई है कि हम अपने घर को बचा सकें, क्योंकि पानी अब घरों के अंदर दाखिल हो रहा था। जो नए बने घर थे, 1 साल उनकी तामीर को नहीं हुआ कि अभी वो घर गिरने के करीब आ चुके हैं। ये सारे खौफनाक सिचुएशन हालात इस वक्त जो है लोगों की ज़बानी आपके सामने बयान करेंगे। मैं बढ़ूंगा आगे लोगों की तरफ, उनसे मैं बात करूं और वहां पर और चीज़ों को थोड़ा डिटेल से डिस्कस की। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम सीसी 106 में मौजूद हैं और हालात सूरत हाल आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने बयान कर रहे हैं। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनके बाद मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि इन मसाइल को जिस नहाई तक आज पहुँच चुके हैं, हल करना, सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन इस वक्त रात का वक्त है और मैं जब अपनी टीम के साथ रात के वक्त यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि इस इलाके से, इस एरिया से लोगों ने बहुत ज़्यादा इस हवाले से कंप्लेंट्स की हैं, तो मुझे ये नज़र आया है कि भाई घरों के अतराफ में वो कई कैनाल पे फैले हुए, मरलों पे नहीं कैनाल पे फैले हुए ऐसे अब हमें गंदे पानी के खड़े हुए प्लॉट्स नज़र आते हैं। ऐसे खड़े हुए में जो है वो अब ऐसे सिमिलर डस्ट डंपिंग पॉइंट्स नज़र आते हैं जो शहरियों के लिए वाकई परेशानी का बायस है। बहरहाल कुछ बुजुर्ग इस वक्त खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबसे वन बाय वन बात करूँ, सबसे ये चीज़ जानने की कोशिश करूँ और एक्चुअल मसले तक पहुँचूँ कि इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हुए, इंतज़ामिया कहाँ थी, मुंतखब नुमाइंदगान कहाँ थे, वो कहाँ थे जो इस इलाके के करता धरता हैं। बुजुर्गो, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा, कितना अरसा हो गया है ऐसी सूरत हाल को कि यहाँ पर प्लॉट्स में पानी खड़ा हुआ है, घरों के अतराफ जो है वो ये सूरत हाल है? तकरीबन मेरे 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਵਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਟਰ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। यानी आपको बिल भी उस चीज़ के आ रहे होते हैं कि आप ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੀਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। यानी बिल भी आते हैं आपको और बिल के साथ पैसे भी देते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਟੋਲ ਨਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ 30 ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਟਰ ਫੇਰ ਬੰਦ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। यानी सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अगर एक काम कर भी रहे हैं तो एक जुगाड़ लगा रही हैं, जुगाड़ लगा के वो 3 दिन चले, 2 दिन चले, 5 दिन चले, हद इससे ज़्यादा नहीं चलता। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ एक घर से या टोटल? ਇਕੱਲੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦੇ ਆ सही ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਰ ਕੰਮ 30 ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ, ਆ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਆ ਗਟਰ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, मैं कहना घरों लोगों ने पानी बुझा हुआ। क्योंकि इस वक्त रात का ये वक्त है, मोस्टली इस टाइम में लोग काम से थक कर जब वापस आते हैं घरों में, वो घर में आके ये कहते हैं कि भाई हम थोड़ा सा आराम करने जा रहे हैं, घर में आके खाना खाते हैं, आराम करते हैं, सारा दिन की थकावट दूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ पर बैठा एक शख्स जो है वो सही तरीके से सांस भी ले पा रहा होगा कुछ साफ सुथरे माहौल में। बिल्कुल ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੱਛਰ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਲਹਿਰਾ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਲੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਤੇ
गटते तक फुट 1.5 फुट पानी तां चढ़ जाता पूरी वो गली आप बिल दें या वो आप उनको वैसे दें उसका कोई असर आप लोगों को नज़र नहीं आता। अच्छा बहरहाल मैं चूँकि कोशिश करूँगा कि जो बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं जो हमारे सीनियर सिटीज़न होते हैं मैं उनसे बात करूँ और पहले बात करूँ और उसके साथ जो नौजवान खड़े हैं उनसे भी मैं बात ज़रूर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਆ ਜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। यानी जो पानी निकालने वाली वो आती हैं मशीनरी वो यहाँ पे पहुँचती है उसको बंद कर देते हैं वो चलती नहीं है आगे ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹੀ। ਉੱਥੇ ही बंद कर देते हैं आप। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ मतलब मेन जो उनका पॉइंट लगा हुआ है उधर से बंद कर देते हैं। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। अच्छा बुजुर्गों के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होती है ख़ास तौर पर सांस लेने में क्योंकि इस उम्र में डॉक्टर ये कहता है कि भाई आपने हेल्दी रहना है आपने जो है वो वॉक करनी है आपने एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है माहौल में रहना है जो साफ़ सुथरा हो। लेकिन क्या ये उस तरह का माहौल है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बीमारियों से पाक नहीं है? तो बहुत गंदगी है इतने तो अभी लैंड साफ कराई दी है न दूसरे दिन फिर बंद हुई होंगी है पानी उछल उछल के सारी लैन भर जाती है सारे छप्पड़ भरिया होंगे पलड़ भर जाते हैं ਅਸੀਂ पैसे दे दे के थक गए हैं। यानी कितने साल से यही रूटीन चल रही है? 5 साल हो गए है ये रूटीन जा रही है। अच्छा ये एक प्राइवेट ये प्लॉट है हाँ जी, इसके मालिक के इल्म में ये चीज़ें हैं ये जो प्लॉट इस वक्त बने हुए भी हैं चूँकि सिर्फ ये नहीं होगा आगे भी होगा चूँकि मुजफ्फर कॉलोनी है उसके साथ जो है वो मदीना पार्क है फिर आगे जो है वो सतारा कॉलोनी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सब में यही सिचुएशन है जो है वो प्लॉट बने हुए हैं। यही सिस्टम है सारे ही हर पास यही सिस्टम है पानी उछलता गटर उछलन लग पैंदे आ तो पानी यानी कि किन्नी क बारी लैन साफ कराइए ये लोगों को पैसे लै लै के थक गए लोग कहते पैसे खाए जाते हैं अभी कोलों 500 रुपया 1000 रुपया कोलों पा के साइयों ਨੂੰ देईदे आ लैन साफ कराई दी है लेकिन इस चीज़ का कोई हल नहीं निकल रहा। नहीं हल नहीं अच्छा निकला खास तौर पर ये एक चीज़ ज़रा देखिएगा जो मैं बार बार आपके सामने बयान कर रहा हूँ या बार बार आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ लोग ये कहते हैं कि भाई हम अपने मसाइल हल करवाने के लिए हर इदारे के साथ ताउन करने को तैयार हैं हम उनके बिजली के बिल भी देने को तैयार हैं हम उनके टैक्सेस भी देने को तैयार हैं लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भाई इस चीज़ को ठीक जिसने करना है वो कहाँ पे हैं। अगर उन्होंने बिल लेने हैं अगर उन्होंने बिलों की बाद में जो है वो हमसे अरबों रुपए वसूल करने हैं तो वहीं पर काम करना किसकी जिम्मेदारी होगी। कोई गली हो कोई मोहल्ला हो कोई यूसी हो कोई सीसी हो ऐसी बेबहा आबादी हमें नज़र आती हैं ऐसे बेबहा लोग हमें नज़र आते हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा कोई पुरसा निहाल बनेगा बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी इसको बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कैसी चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा मैं भाई आप बताइएगा कि कितने अरसे से ऐसी चीज़ें चल रही हैं MPA आए MNA आए 13 में आए होंगे आपके पास 2018 में आए होंगे आपके पास 2024 में आए होंगे आपके पास हर दफ़ा ही वो आपसे वादे करके चले गए कोई अमल दरामद हुआ इन चीज़ों पर? कोई अमल दरामद नहीं है इस इलाके के अंदर। यहाँ वली वारस जो हैं अपने इलाके के खुद हम हैं और तकरीबन यहाँ बड़े बूढ़े जितने भी बच्चे हैं सारे हारी बीमारी में मुब्तला हुए हैं छोटे से लेके बड़े तक बुजुर्ग खड़े हुए हैं यहाँ पर ये भी बीमार हैं हम भी बीमार हैं बच्चे भी बीमार हैं तकरीबन और जितना पानी इधर आता है ना तकरीबन ये प्लाट फुल हो जाता है अगली गली तक पानी चला जाता है तकरीबन। यानी इतना ज़्यादा पानी होता है कि ये गली ये प्लॉट फिल हो जाते हैं उसके बाद वो दूसरी गलियों में जाता है। बेशक इतना ही ऐसी है। अगर इस नहे तक हालात सिचुएशन है मुझे ये बताएं कि आज कोई भी शख्स उसकी जान बहुत कीमती है किसी का भी प्यारा है उसकी जान बहुत कीमती है खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी में कोई रेस्क्यू को बुलाना पड़ जाए इस महल्ले में इस इलाके में साथ में चूँकि मदीना पार्क है साथ में मुजफ्फर कॉलोनी है मुजफ्फर कॉलोनी के साथ साथ जो है वो दीगर इलाके हैं तो फिर कैसे उन तक आप एक्सेस कर पाते कैसे उन तक जो है वो कांटेक्ट आप लोग करते हैं या क्या वो रेस्क्यू फिर आती भी है इमरजेंसी की सूरत? यहाँ कोई रेस्क्यू वगैरह नहीं आती यहाँ फौतगी हो जाती है तो पानी भरा हुआ होता है कि लोग अपनी तरफ से बड़ी मुश्किल से जनाजा लेके जाते हैं यहाँ से। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके इतनी यानी कि पानी होता है इस इलाके के अंदर खड़ा हुआ। जिस दिन बारिश आती है तो अल्लाह की खैर होती है अल्लाह अल्लाह करते हैं हर बंदे यहाँ। जनाजा हो खुदा न खास्ता किसी का या किसी की कोई डेथ हो जाए खुदा न खास्ता शादी ब्याह की तकरीबात हों तो उनके तो वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब इंसान को जगह चाहिए होती है उसके रिलेटिव्स नहीं आना होता है मुआशरा सोसाइटी में एक स्टैंडिंग होती है उसकी तो वो जो लोग आ रहे होते हैं फिर उनको मैनेज किस तरह करते हैं आप लोग? यहाँ बहुत मुश्किल होता है जी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ही यानी कि यहाँ इलाके से बाहर ही करना पड़ता है जो भी करना पड़ता है तकरीबन यानी सब कुछ करना बाहर करना पड़ता है। बिल्कुल। लोगों से हमने बात किया 106 के बेशतर लोग इस उम्मीद में हैं कि अब की बार जो सरकार काम कर रही है
वो अब की बार जो सरकार है वो इनकी बेहतरी के लिए ज़रूर सोचेगी। और सरकार से मुराद वो लोग जो ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में अब जो है वो फैसलाबाद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिन 5 हलकों की में इस वक्त जो है वो इलेक्शन का इनेकाद हुआ है। बहरहाल CC 106 एक बड़ा अहम यूसी CC है, और आप ये कह लें कि ये ऐसी है जहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वो आबादी है। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 106 में हम मौजूद हैं। बिला ताखीर लोगों की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे कि इस वक्त जिन मसाइल में डूब रहे हैं हल कैसे मुमकिन है। जी भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? भाई ये तो देखो ना, बदबू बहुत है इधर से, गंदगी फैलाओ, बच्चे बीमार हैं, हम बीमार हैं, बीमारी की वजह से काम पे नहीं जा रहे। ये बहुत प्रॉब्लम है। मियाँ जाज की मिन्नत की कि भाई इसका कुछ सोचो। और पानी निकालने वाला पंप बिल हमने चलाया, उसका बिल भी अपनी जेब से अदा किया, कोई मकसद नहीं है। फिर पानी उतना ही प्लाट में भर जाता है, बदबू गंदगी फिर फैलती है। तो इस बीमारी का कोई हल तो होना चाहिए नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ चूँकि खड़े बहुत सारे दोस्त हैं, मैं चाहूँगा 1 बाय 1 सबसे जो है इस हवाले से बात की जाए। ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि एक जगह पर जहाँ पर मोस्टली हम ये देखते हैं कि भाई वो लोग बिल भी दे रहे होते हैं, वो चीज़ हर तरह का हुकूमत इदारों के साथ जो है वो महकमों के साथ जो है वो ताउन कर रहे होते हैं, वहीं पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। क्योंकि अगर यहाँ पर लाइन पुरानी डली हुई है या अरसे दराज से यहाँ पर लाइन पड़ी हुई है जिसको नया करने की ज़रूरत है, तो वो आप समझते नहीं है कि जो लाइनें पुरानी हैं उनको तब्दील किया जाए, ताकि वो जो पानी का एक फ़्लो है या पानी की एक जो अब रवानगी है वो बेहतर हो सके। ये तो MP MNA का मसला है ना, वही कर सकते हैं। मजदूर हम घर वाले तो नहीं है इतना खर्चा अदा कर सकते। ये तो घर का खर्चा पता नहीं कैसे पूरा होता है। हम गरीब ऐसे क्या कर सकते हैं? अपनी जेब में से 20,000 का पंप लेकर आए, वो भी सड़ गया। अच्छा, वो पंप आप अपनी जेब से लेके आए, निकासी लेके आए हैं? हाँ जी, 20,000 का अभी मौजूद है पंप। आपको दिखा सकते हैं कि वो पंप हमारे पास मौजूद है। हालांकि ये चीज़ें जिस इदारे को आप बिल, महकमे को आप बिल दे रहे होते हैं, वासा को दे रहे होते हैं ना, डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये सारी मशीनरी भी पूरी करनी है, उन्होंने पानी की निकासी भी पूरी करनी है, उन्होंने सारी चीज़ें बेहतर करनी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आप तो वो मशीनरी जो है वो अपने पैसे से आप ख़रीद के आ रहे हैं? अपने पैसे से मशीनरी खरीद के ला रहे हैं और वो फिर सड़ गया, उसकी फिर अब पैसे अकाउंट करने पड़े हैं आपको। वो मुश्किल बने हुए हैं कि ये इतना पानी खड़ा है, कैसे निकालेंगे हम? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, MPA MNA को चाहिए कि हमारी मदद करें, हमारे लिए कोई अच्छा सोचें। ठीक है, ये तो बात नहीं है कि हम बीमारी में फैले जाएं, बच्चे भी फैले जाएं। आपकी टांगें दहाएं तो कितनी खारिश पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप भी कि कोई बीमारी की वजह से। जब ऐसा इन्वायरमेंट माहौल होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो है वो हर तरफ गंदगी ही गंदगी होती है, जब ऐसी हालात सिचुएशन होती है कि जो शख्स एक जगह पे रह रहा है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल है जहाँ पे वो खड़े होना भी मुश्किल है, तो बीमारियाँ फैलेंगी, बच्चों में हो, बड़ों में हो, ख़वातीन में हो, बुजुर्ग में हो, वो बीमारियों की हमाजगा वो इलाका बनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसी जगह से अगर मैं इधर ही कहूँ, जिन जगहों पर ये मसला है, 3-4 जो एरियाज़ मैंने आपके सामने बयान किए हैं CC 106 के, तो आप ये चीज़ जानेंगे कि बिल करोड़ों की मदद में यहाँ से इकट्ठे हुए, जो है वो टैक्सेस करोड़ों की मदद से कलेक्शंस यहाँ से हुई। लेकिन सवाल निशान ये है कि भाई इन बेचारों का क्या कसूर है जो टैक्स दे रहे हैं, जो बिल दे रहे हैं। अगर अब मैं बिल गिनवाना शुरू तो वासा का बिल, सफाई का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, ऐसे 1000 तरह के जो है वो टैक्सेस ना जाने कौन कौन से उन बिलों की मद में जो है वो इनको दिए जाते हैं, भेजे जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई हमें बेसिक नीड्स चाहिए, बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई हमें बुनियादी सहूलियात चाहिए, बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई हमें रहने के लिए अच्छी बेहतर सहूलियात का होना ज़रूरी है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शाह महमूद मेरा नाम है। शाह साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं पावरों का काम करता हूँ। अच्छा, पावरलूम का। पावरलूम इंडस्ट्री कैसे चल रही है इस वक्त? सही जा रही है? इस वक्त तो सही जा रही है। अच्छा, सही जा रही है, क्योंकि हमने कुछ क्राइसिस भी उनके देखे ना माजी में, जिसमें हमें अब तो बिला सही जा रही है, लेकिन डाउन हो जाए तो कोई पता नहीं है। सैलरीज वगैरह सही हैं उसमें, एक मिडिल क्लास गरीब तबके के लिए हमारा ठेके का काम है, हम सैलरी वगैरह नहीं। अच्छा, सैलरी वगैरह यानी अच्छा चल रहा है आप लोगों का? हाँ, जितना कमाना उतना मिल जाए। भाई मैं एक बड़े सिंपल से एक चीज़ पे आऊँगा, बड़े सिंपल से एक बात पे आऊँगा कि एक शख्स अगर वो महीने का 50,000 कमा रहा है, अगर वो बड़ी लकी शख्स है जो आज के टाइम में 50,000 कमा रहा है, ये नो डाउट। अगर वो 50,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है,
उसके लिए मुमकिन है कि अपने 2-3 बच्चे भी पाले, अपनी बीवी भी पाले, अपने माँ बाप को भी पाले, खुद को भी पाले, अखराजात भी मैनेज करे, घर के भी अदा करे, किराया बिजली के बिल अदा करे, और उसके बाद जो इस तरह के इन्वायरमेंट से बीमारियां फैल रही हैं उनसे भी इतनी महंगी महंगी अद्वियात जो है वो ख़रीदे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकता, हल क्या है भाई? क्योंकि जो पावर लूम का काम करता है ना, वो सिर्फ घर चला सकता है, इससे आगे मैन ख़त्म, उससे आगे नहीं कुछ भी कर सकता। ये जो हमने ये जहाँ आप खड़े हैं, ये हमने जो मिट्टी डाली हुई है, ये खुद के पैसे से डाली है। यहाँ इतना पानी आ जाता है, ये प्लाट फुल हो जाता है। आप देख लें, कम से कम 7 फुट या 8 फुट है इसकी गहराई, 7 से 8 फुट इसकी गहराई है। मेरे इसमें कस से गंदा ऊपर पानी है। गंदा पानी है, ये सब गटरों का पानी है। जब अवर होता है, पानी इसी प्लाट में आता है, वो सामने से पानी तोड़ता है, इस प्लाट में आता है। पानी की कोई निकासी नहीं है। वहाँ मोटर बंद हो जाती है। महमूद टाउन, ये मदीना पार्क, वो आगे अजाफी आबादी, ये सारी भर जाती है। गलियों में पानी होता है, आवाम से गुजरना भी मुश्किल होता है। मैं अपनी बैग पूरा 15-15 दिन अपनी बैग नहीं बाहर निकालता पानी की वजह से, कि पानी में पैर उतारूंगा तो मेरे पैर गंदे हो जाएंगे और उसमें छाले बन जाएंगे। इतनी गंदगी होती है, इतना गंदा पानी है, बदबू आती है। मेरा मकान देख ले, ये 3, आप कैमरा मार के देख ले, ये 3 मकान लगातार हैं, सब फटे हुए हैं, दरारें पड़ चुकी हैं अंदर, फटे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि इनको बनाए हुए भी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये 3 मकान लगातार फटे हुए हैं। वो उसका जो होता ना तनूर, वो अंदर से फट गया था। हमने खुद रात जाग जाग के मिस्त्रियों को रात को पकड़ के ला के मरम्मत करवाई है। नहीं, आप ये इस वक्त कहना चाह रहे हैं भाई कि बिजली के आप लोग वैसा के बिल अदा कर रहे हैं, मशीनरी आप खुद खरीद रहे हैं, गुस्से के लोगों को जो आप प्राइवेट अदा किया, पूरा साल हो गया है। जब यहाँ इंतजामिया आती नहीं है तो बिल किसे देना है? पूरा साल हो ये गया, मैंने बिल चीज़ नहीं डाला। मैं ख़ास तौर पर इस पॉइंट को बड़ा रेज करता हूँ जब भी एक बात हो कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बचती, उसके लिए जो है वो दोनों हाथ ज़रूरी होते हैं। कुछ एफर्ट्स अगर ये लोग कर रहे हैं तो कुछ एफर्ट्स उस महकमे को भी करने की ज़रूरत है, उसको भी ये दिखाने की ज़रूरत है कि भाई हम आपके पुरसाने हल हैं, हम आपके मददगार हैं, आपके मसाइल का तदारुक करेंगे, आपके मसाइल का हल करेंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। इस तरह का जब एक प्रैक्टिकली फील्ड में, बातों की हद तक नहीं, क्योंकि बातें करना तो कोई भी बड़े आसानी से कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीज़ों पर अप्लाई करना वो बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अभी भाई ने जिस तरह बातें की हैं, गिनवाई हैं कि भाई ये चीज़ें तो हम खुद कर रही हैं, तो फिर इनका ये सवाल, हालांकि मैं जाहिर सी बात है इस चीज़ को कभी दुरुस्त नहीं समझता कि एक महकमा है या उसका एक पैटर्न है तो आप उसका बिल अदा ना करें, लेकिन लोगों में भी गुस्सा होता है। लोग भी इस चीज़ से गुस्से से भरे हुए होते हैं कि भाई हमारा काम नहीं और हम बिल किस बात के अदा करें। तो महकमा अगर काम करे तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का कोई एतराज़ रहेगा, और लोग बड़ी खुशी देंगे बिल के भाई हम बिल देंगे, महकमे को रेवेन्यू जाएगा, महकमे को सपोर्ट मिलेगी, काम और बेहतर तरीके से होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नदीम जी। अच्छा नदीम साहब, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। 5-6 साल में आलमोस्ट कोई 3 हुकूमतें बदल चुकी हैं, ठीक है, और इन 5 सालों के अंदर चलें कोई 3 ही काम हमें गिनवा दें जो 3 हुकूमतें तब्दील हुई, इन्होंने कुछ 3 काम बेहतर किए हों पिछले 5 साल में। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 1500 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक दिन किस ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ उनकी मेडिसिन भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ੇਵਾਲ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰਚੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਵਸਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1000-1200-1500 ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। मैं अभी चूंकि भाई से बात कर रहा था ना, तो मैंने यही की कि मैंने कहा लकी है बंदा जो आज के टाइम में 50,000 कमा रहा है, लेकिन मैनेज उससे भी नहीं हो पा रही चीज़ें। तो 20-25-30,000 कमाने वाला एक बंदा वो कैसे जो है वो अपने बच्चों की दवाई ये है कि मजदूर बंदा 50,000 कमा ही नहीं रहा।
ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ 50,000 ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 1,000-1,200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹਫਤੇ 'ਚ 4 ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 36,000 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ 1,200 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤੇ 36,000 ਚੋਂ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹੀ 28-29,000 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਲਏਗਾ। पूरी फैमिली है उसकी ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ जाहिर है सी बात है जी कि एक चीज़ जो है अब इन भाइयों के जो मसाइल हैं इनको तो बेहतरी पंजाब में उस वक्त नज़र आएगी ना जब इनका मसला हल होगा। जो इनका नहीं है मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर मदीना पार्क हो गया इलाका उसके साथ जो है वो मुजफ्फर कॉलोनी हो गई। मुजफ्फर कॉलोनी के साथ साथ CC 106 बेशतर इलाके एरिए ऐसे जो है वो हम देख रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इन चीज़ों को अगर बेहतर ना बनाया गया इन चीज़ों को अगर आज भी आप नज़रअंदाज करते रहे अगर हर चूँकि हमने MD साहब से भी फर्दर MD वासर साहब से भी इन चीज़ों को हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया लेकिन सबका जो MD साहिबान थे उनकी तरह उन्होंने भी एक बात की कि हम पुर उम्मीद हैं इन चीज़ों को हल करने के हवाले से लेकिन उम्मीद से हट कर अब हमें कुछ प्रैक्टिकल करने की बहरहाल प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 106 एक ऐसा हल्का एक ऐसा CC जहां पर लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं लाखों की तादाद में लोगों का काम कारोबार है लाखों की तादाद में फैमिलीज़ यहाँ पर हैं लाखों घर यहाँ पर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ जो बड़ी कॉमनली हमें मिलती है क्योंकि इस वक्त मैं जो है वो मदीना पार्क का ये इलाका है जिसमें मौजूद हूँ। मदीना पार्क के साथ मुजफ्फर कॉलोनी है मुजफ्फर कॉलोनी के साथ साथ सारा कॉलोनी है और ऐसी कई आबादियाँ हैं क्योंकि ये अब हज़ारों पर फैली हुई एक आबादी है उसका एक नाम है पूरा एक जो है वो उनका एक SOPs हैं। ज़ाहिर सी बात है कि कोई इदारा भी जब कोई महकमा भी जब काम कर रहा होता है लेकिन मैं ख़ास तौर पर बड़ा अपसेट होता हूँ जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि भाई लोगों को आज साल हर साल आज़ादी लेने के बाद गुजर गए और मसाइल हल ना हो सके। ये इस वक्त रात का टाइम है और रात के तकरीबन जो है वो 8 साढ़े 8 इस वक्त बज रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पर्सनली जो देख रहा हूँ कि लोग बेचारे जो हैं वो रात के वक्त जो घरों में आराम करने के लिए आते हैं तो जगह नहीं होती उनके पास कि वो सुकून से सो सकें बेहतर अंदाज से जो है वो रह सकें। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं हमारे साथ भाई भी खड़े इनसे मैं बात करूंगा फर्दर वन बाय वन सबसे। भाई सबसे पहले मैं आपसे बुजुर्ग बात का आगाज़ जो है वो करना चाहूँगा कौन ऐसा सीनियर सिटीज़न है जो ये चीज़ नहीं चाहता कि मेरे इलाके में बेहतरी ना हो और एक ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग रह रही हैं यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि पिछले कोई 10 साल में भी बेहतरी का एक भी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ हो। हमें इधर रहते हुए अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें इधर रहते हुए 16 साल हो गए 16 साल में हमने यही चीज़ देखी है कोई भी आदमी नहीं इधर की तवज्जो कर रहा है जो भी आता है कहता है जी हमें वोट दे दो वोट दे दो वोट लेके चले जाते हैं उसके बाद कोई भी नहीं आता। हम ऐसे अपनी मदद के तहत आप ही सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये देखें पीसी है ना पानी खड़ा हो जाता है गटरों का सब पीसी में तो कचरा फेंका हुआ सब ऐसे कर करके तो सारे लोग गुजारा कर रहे हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं बड़े बीमार होते हैं सांस की बीमारियाँ सब कुछ इधर हो रहा है। मैं एक चीज़ अभी आपने जो बात की है ना कि वोट की हद तक 13 के इलेक्शन थे 18 के इलेक्शन थे 24 के इलेक्शन थे तो तीनों इलेक्शन के वो जो नुमाइंदेगान थे सिर्फ आपसे उनका आपसे ताल्लुक वोट का था वोट का ताल्लुक था वो कोई भी नहीं इधर आता। कहते हैं जी इस कॉलोनी का नाम ही नहीं है नक्शे पे नहीं है नक्शे में नहीं कॉलोनी है ये। तो आपने उन्हें बताया कि हम कोई चाइना में रहते हैं हम कोई ईरान में रहते हैं अफगानिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान फैसलाबाद में रहते हैं ना। मैं उन्हें बताया भी हम पाकिस्तान में ही रहते हैं फैसलाबाद में ही रहते हैं कौन सी ऐसी कॉलोनी है जिधर काम नहीं होता इस कॉलोनी में क्यों नहीं काम होता। ये कॉलोनी कहते हैं जी गैर कानूनी है इसका नाम नहीं दराज हुआ ये नहीं हुआ। उनसे पूछा आपने नहीं है कि गैर कानूनी है तो ये बिजली कहाँ से आ गई गैर कानूनी है तो यहाँ पर पाइपलाइन कहाँ से आ गई। इसने कॉलोनी बेची है ना जिस आदमी ने बिजली का भी जो मीटर की आती है ना डिमांड नोट से 6500 रुपया या 4000 इधर 12000 भरना पड़ता है मीटर लगाने के लिए। ठीक है 12000 रुपया देना पड़ता है। वो कॉलोनी जिस आदमी ने बेची है उसने खंबे लगा के तो प्लाटों में शामिल कर दिया लो जी ये जो है ना यही पैसे देंगे जो खरीदेंगे वही बिजली का खर्चा देंगे। ये किया हुआ हम 16 साल स्टार हो गए इधर से सबसे पहला मेरा ही मकान था इधर 16-17 साल हो गए हैं। एक तो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई लोग हैं उन्होंने जाने अनजाने एक जगह पे जो है वो जगह खरीद ली उनको नहीं पता था कि ये जो सोसाइटी बनाई जा रही है FDS अप्रूव भी है या नहीं है। ठीक है
अब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका कसूर तो नहीं है ना, वो तो एक स्कैम का निशाना बन गए। रोकना था तो एफडीए ने रोकना था, जो इदारे थे उन्होंने उनके खिलाफ उनको उनके गर्द शिकंजा तंग करना था कि ऐसे मौके ना पैदा हो कि ये लोगों के साथ स्कैम करें, वो नहीं हुआ। लेकिन अब जो है वो चीज़ें ये है कि वही लोगों के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, और जहाज भाई आते हैं ना, वो दूसरे माह तीसरे माह ये आपकी मीटिंग कराते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हालात जो है वो बेहतर जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हालात इस वक्त देख रहे हैं? हमने तो बड़ी लंबी इस वक्त डिबेट की है, बहस कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ कोई 1000 बंदे का नहीं है, 2000 बंदे का नहीं है, लाखों पर मुहित CC 106 की आबादी है और बेहतरी नहीं हो रही, तो ये चीज़ें परेशानी का बायस आप नहीं समझते? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਆ ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਲੀ ਟਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3 4 ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। अच्छा भाई, एक मुझे चीज़ बताएं, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से क्या कंडीशंस हैं जहाँ पर हम इतनी अबतर सिचुएशन देख रहे हैं? कंडीशन क्या है सेहत की? ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜੋ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪੈਰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ MP MA ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੋਟ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ करवाया ਕਿਸੇ ने। अच्छा, मैं चूँकि एक बड़ी चीज़ जो सामने देख रहा था वो ये है कि जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मिट्टी डाली गई है, ऐसे ही है, मिट्टी डाली गई है यहाँ पर। और यहाँ पर से मेन जो PC है, जो पक्की आप उसको कह लें कि वो सड़क है, PC है, वो तकरीबन इस वक्त मिट्टी उसके ऊपर 2 से 2.5 फीट डाली गई है, उसको जो है वो कवर करने के लिए। भाई भी खड़े इनकी तरफ भी पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा अबूबकर भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या सिचुएशन है अबूबकर? ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो एक नौजवान होता है उसकी ये कोशिश होती है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी यहीं पे गुजारनी है, बच्चे उन्हें मेरे आना है, पूरे एक जनरेशन का सवाल है, चीज़ें इलाके को बेहतर होना चाहिए। तो यंगस्टर जो हैं उनकी थॉट्स ये हैं इस इलाके के कि भाई हमने इलाके में कुछ बेहतरी करनी है। सर, यंगस्टर्स के थॉट तो हमेशा यही रहते हैं कि यार हम खुद अच्छे माहौल में रहें, हम अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, सबको जो है वो अच्छा अपना माहौल जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन ये जो हालात हैं ये सारा कुछ आपके सामने, कुछ भी नहीं वासा। यहाँ तो ये अदारे हमें आगे ब्लेम करें कि आप बिल नहीं दे रहे, आप ये नहीं कर रहे, इसलिए हम नहीं आ रहे। यहाँ बिल भी दिए जा रहे हैं, यहाँ उसके अलावा भी रिश्वत टाइप निज़ाम भी उनको देकर, हाँ बिल्कुल आम है ना, उनको देकर वो आते हैं करके चले जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले काम फिर वही हो जाता है। नहीं, आपने बिल भी दिए, आपने प्राइवेट बंदों को लेके पैसे भी दिए, आपने जो काम करवाया वो एक दिन भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। ये पीछे छोटी सतहों पर जो है इलेक्शन हुए हैं, MP हैं, MNA आए हैं, हमारी गलियों में फ्लैक्सों, हमारी गली फ्लैक्सों से भर गए हैं, लेकिन वोट के लिए आए हैं, चले गए। उसके अपनी ज़ाती तशहीर और वोट का सिर्फ रिश्ता, ये वो चीज़ है जो मसाइल को इतना ज़्यादा बढ़ा रही है कि आप सोच ही नहीं सकते। जिसमें सिर्फ इलेक्शन के दिनों में, चूँकि इसी हल्के में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं, तो तशहीर करवाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, मसाइल का हल करना अपना जो है वो फ़र्ज़ नहीं समझते। बताइएगा कितना ज़्यादा बुज़ुर्गों के लिए ये चीज़ परेशानी का बायस है, क्योंकि डॉक्टर तो बुज़ुर्गों को पहली बात कहते हैं कि भाई आपने साफ़ सुथरे माहौल में जो है वो रहना है। जी जी बिल्कुल। मेन मसला ना सीवरेज का ही है। जब ये आगे से मोटरें बंद कर देते हैं ना जी, वो पानी ओवर होके सारा इधर जमा हो जाता है, गलियों में भरता है पानी, ठीक है जी, तो ज़ाहिर है बीमारियाँ पैदा होती हैं। फिर आप लोगों के लिए भी ये चीज़ मसाइल का बायस बनती है, बीमारियाँ डेफिनेटली पैदा होती हैं, और फिर बुज़ुर्गों, बच्ची हो, नौजवान हो, सब के लिए ये चीज़ मसाइल इतनी ज़्यादा बढ़ाती है कि हल की तरफ जाने का नाम नहीं लेते। बहरहाल हमारी ये कोशिश है, हमारी टीम की ये कोशिश है कि हमारी एक एफ़र्ट से अगर वो हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का एक मसला हल हो रहा है, तो हम इस तरह जो है वो एफ़र्ट्स और भी अगर हमें करना पड़ी तो हम इससे पीछे जो है वो नहीं हटेंगे। और हमारी ये कोशिश है कि दार इस तरफ तवज्जो ज़रूर दें।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम CC 106 की जो लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो इस वक्त मसाइल में डूब रहे हैं, जो ऐसे लोग थे जो अब जिनकी आहो बुका इस वक्त सुनने से महकमे भी इनकारी हैं, वो लोग भी इनकारी हैं जो इनका वोट लेके गए थे कि हम आपकी नुमाइंदगी बड़े बेहतर अंदाज से करेंगे। अभी मैं अनफॉर्चुनेटली जब इस गली में एंटर हुआ तो एक चीज़ मैंने देखी कि ये पूरी गली फ्लैक्स से भरी हुई है। अच्छा, मुझे शायद ये लगा कि यहाँ पर जो है वो जमात की तरफ से या सियासी नुमाइंदगान की तरफ से जो है वो कुछ ज़्यादा ही काम किए गए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात मेरे सामने आए तो मैं वो देख के भी दंग रह गया, वो देख के भी हैरान परेशान हुआ, वो देख के भी मैं जो है वो खौफज़दा हुआ कि ना जाने यहाँ पे लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ बनती है, एक 3-4 घर हैं और 3-4 घर के अतराफ में उसके आसपास जो है वो 7-7 फीट गहरा एक ऐसा जो है वो डंपिंग पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है 6-7 फीट, जहाँ पे गंद है, पानी है। और इतना नहीं है कि उसके साथ कोई जो है वो कोई सेफ्टी वाल मौजूद है या ये कहें कि उसको बाकायदा कोई बनाया गया, उसके साथ 2.5-3 फीट की दीवार है कि कोई बच्चे खेलते खेलते उसमें ना गिर जाए। पता ही नहीं चलता आपको अंधेरे में, अगर आप चल रहे हैं तो आपको नहीं पता लगना कि भाई यहाँ पर से गली ख़त्म हो रही है, आगे से वो 7-8 फीट गहरा डंपिंग पॉइंट शुरू हो रहा है जिसमें 7-8 फीट गंदा पानी खड़ा हुआ है कि आप गिर भी जाएं तो आपने नज़र ही किसी को नहीं आना। तो डेफिनेटली ये चीज़ें परेशानी का बायस हैं। और नॉट ओनली दिस, इस जगह पर नहीं, सिर्फ आगे भी अगर आप जाते हैं तो यही सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मियाँ एजाज साहब मौजूद हैं CC 106 से जमात इस्लामी के जो इस वक्त मुमकिना इंतखाबात आ रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें से उम्मीदवार भी होंगे। और इस PP 116 में जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो उम्मीदवार बराए MPA भी थे और सदर भी हैं जमात इस्लामी के इस हल्का जो PP 116 है इससे। बहरहाल मियाँ साहब से मैं चीज़ें डिटेल से जानूंगा क्योंकि मियाँ साहब अब वो वर्कर हैं जो फील्ड में काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं भाई कि मेरी अगर एफर्ट से किसी का जो है वो भला हो रहा है तो मैं इस चीज़ को जो है वो ज़रूर करूँ। मियाँ साहब, हमने माजी के अंदर भी कुछ आपके ही इस UCCC के अतराफ़ की जो CCs हैं वहाँ पे विज़िट किए और आई थिंक हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम CC 106 में है। मैं पर्सनली ये चीज़ें देख रहा था क्योंकि इसी गली में आए, हमने इसी जगह का इंतखाब किया कि इधर ही बैठ के जो है वो अपनी लास्ट ब्रेक करेंगे। उसका मकसद ये था कि मैंने फ्लैक्सेस बहुत ज़्यादा देखी और मैंने जिस तरह भी आगाज़ में बताया तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर आपकी जमात भी इसमें शामिल है कि जमात इस्लामी की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई काम हुआ है या मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत ज़्यादा काम हुआ है या जो आज़ाद कैंडिडेट्स जो आप ये कह लें कि बड़े नाम थे उनके फ्लैक्सेस अवेज़ा थे। तो मुझे ये शायद हुआ कि भाई वाकई काम हुआ होगा, बट यहाँ पर तो कुछ नहीं काम हुआ, ना आपकी जमात की तरफ से, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ना दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से। तो खुमियाजा तो इस वक्त मियाँ साहब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। देखें जी, जहाँ तक काम की बात है तो इख्तियारात और यहाँ पे जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं और हमारी जो बात है जमात इस्लामी की तो हम तो खिदमत की बुनियाद पे लोगों के दरमियान जाते हैं और ये तरीक़ हुआ है कि जमात इस्लामी जो है उसने इस मुल्क के लिए बेशुमार उसकी कुर्बानियाँ हैं कि अगर मुल्क के अंदर सैलाब आता है, अगर कोई ज़ल्ज़ला आता है या मुल्क के अंदर कोरोना जैसी वबा आती है तो जमात इस्लामी जो है उसके ज़िम्मेदार और कारकुनान जो हैं वो रज़ाकार बन के लोगों को राशन भी पहुंचाते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लोगों की जो बीमार होते हैं तो फिर उनको अद्वियात की सहूलत भी फराहम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमतों का काम है कि जो लोग ईवानी इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं ये उनका काम है कि ये सारे काम करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए अपने मुल्क के अंदर ही नहीं है बल्कि बैरून ममालिक भी वो लोगों की खिदमत करती हुई नज़र आती है। तो हम लोग ज़ाहिर है कि इख्तियारात तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग जो जमहूरी एक अंदाज़ है, जमहूरी एक तरह है, उस हवाले से हम लोग इंतज़ामिया से भी मिलते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं और रायामा वार करते हैं और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी झंझोड़ते हैं कि भाई आप यहाँ से वोट लेके गए हैं और आपका ये काम है कि आप यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है वो बेहतर करें, आप यहाँ पे स्कूलों की जो है अपग्रेडेशन करें, आप इलाज का जो एक हमारा है वो दहलीज़ पे इलाज होना चाहिए, लोगों का डिस्पेंसरियाँ यहाँ पे होना चाहिए, इसी तरह प्ले ग्राउंड होने चाहिए, इसी तरह कब्रिस्तान है, यहाँ पे कब्रिस्तान की ज़रूरत है।
बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना है गरीब आवाम को। तो हम यही कहते हैं कि जब लोग आपको इज़्ज़त देते हैं तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असम्बलियों के अंदर बैठे हैं तो आप आवाम को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अभी चूंकि ये वो हल्का है जहाँ पर अभी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स जीते हैं, उनका एक वैलिड एक्सक्यूज़ भी है। चूँकि हम अभी फौरी अगर उनके पास जा रहे हैं तो वो भाई एक बात कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि हमने एक सिनेरियो देखा ख़ास तौर फरवरी 2024 के बाद, जहाँ पर यह था कि भाई जो अरकान जीते या जो कैंडिडेट्स जीते उन्होंने तो नहीं आके देखा कि भाई लोग कहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने तो नहीं आके देखा कि भाई फ़लाँ का बच्चा मर रहा है, वो किस वजह से मर रहा है, वो किस माहौल की गंदगी की वजह से मर रहा है, उन्होंने तो या कभी नहीं देखा। या उनके बच्चे तो इसमें शामिल नहीं होंगे कि जो यहाँ पर करीब 7 फीट गहरे जो है वो चपड़ बने हुए हैं, बच्चे गिर रहे हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है, वो तो इन बातों के जिम्मेदार नहीं है ना। वो तो आए, उन्होंने फरवरी में किसी के नाम पे वोट लिया और फिर गायब हो गए। अब जर्नल एक्सक्यूज़ या जर्नल पॉइंट रेज करना या जर्नल बात करना तो हमारा उनसे बनता है ना कि आपको जब आवाम ने रिप्रेजेंट किया तो आप 2.5 साल 2 साल में क्यों कुछ जो है वो ना कर सके। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो 40-45 साल से जो पंजाब है इसके अंदर इनकी हुकूमत रही है, ठीक। इसी तरह आप KPK के अंदर चले जाएं तो तहरीक इंसाफ जो है वो 12 साल से KP के अंदर जो है वो हुकूमत कर रही है। इसी तरह 16-17 साल से मुसलसल सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात करते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिला, भी आपको मौका मिला है ना। अगर आप मेरिट पे चीज़ें बनाएं, यानी मैं लोगों को मिसाल दिया करता हूँ कि ये फैसलाबाद के अंदर घंटाघर है, तो ये 150 साल से घंटाघर की तमीर हुई है और आज तक वो उसी तरह अपनी जो है असल हालत के अंदर वो खड़ा है। इस तरह दीगर जो बिल्डिंगें हैं जो अंग्रेज़ ने बनाई थी वो आज तक वहीं पे वो खड़ी हैं। तो क्या बात है कि इधर से हम लोग सड़क बनाते हैं, इधर से कोई बिल्डिंग बनाते हैं और वो फिर टूटना शुरू हो जाती हैं। कहने का मकसद ये है कि उसके अंदर पे माल पानी ये इकट्ठा करते हैं। अगर ये मेरिट पे बनाएं, पूरा मटेरियल लगाएं और एक जो एहसास ज़िम्मेदारी होती है, जो खिदमत का होता है, तो इंशाल्लाह कभी ये चीज़ें नहीं टूटेंगी, बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल मियाँ जाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैंने बड़े एक शॉर्ट टाइम में इनसे ये चीज़ डिस्कस की, इनसे ये जानने की कोशिश की कि स्टैंडिंग इस वक्त क्या है इलाके के हवाले से। वो मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, वो जमात इस्लामी की बात की जाए, वो ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, क्योंकि फरवरी 2024 से में जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यहाँ से कामयाब हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से इलाके पर तवज्जो ना दी गई, जिस वजह से मसाइल मज़ीद बढ़े। बहरहाल आज जो है वो ख़ास तौर पर अभी जो इंतखाबात गुजरे हैं, ज़िमनी इंतखाबात, उसके नतीजे मुस्लिम लीग नून कामयाब रही है। होप द बेस्ट कि ये चीज़ें जो है वो अब बेहतर तरीके से वहाँ में जो है वो डिलीवर करे और मसाइल को हल करे ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। आज के इस प्रोग्राम के साथ कायम शामिल हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।